कि अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो इमरान खान मर चुका होता अभी तक। हसन मुर्जा साहब, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को चेयरमैन पीटीए मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान साहब ने बता दिया है कि कोई शार्क मछली इंटरनेट की तार नहीं खा सकती, और बता दिया है कि वो इंटरनेट बंद हुकूमत वजारत दाखिला के कहने पर करते हैं। बता दिया है कि जब कंटेंट को कंट्रोल करना होता है तो हम इंटरनेट को बंद कर देते हैं। आपकी नजर में रियासती हमलों को रोकने के लिए तो इंटरनेट बंद किया जा रहा है, पर क्या इस तरीकेकार से, इस्लाह अमल से रियासती हमले कम हुए या बढ़े? और जो बिलावल साहब को जवाब दिया उसके ऊपर भी अपना कमेंट दीजिएगा सर। बहुत शुक्रिया तलत साहब, आपने मुझे मौका दिया और मैं अभी उज़मा की बात भी सुन रहा था सर। तो गुजारिश ये है कि चेयरमैन पीटीए ने बड़ा अच्छा किया, जवाब दिया, लेकिन काश वो जवाब देते, जिन चीजों का जवाब देना चाहिए था उनका देते तो ज्यादा बेहतर होता। ये कौन सा जवाब उन्होंने दे दिया है? क्या रियासत की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी रह गई है कि वो इंटरनेट पे उनके खिलाफ चलने वाले मवाद को रोक ले तो उनकी जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं? पारा चिनार के अंदर अमन कायम करना क्या वो मेरी जिम्मेदारी है? बलोचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है? वो भी हुकूमत की, रियासत की जिम्मेदारी है। और रियासत सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर हमलों को रोकने के लिए इंटरनेट की बंदिश पे तो वो कहते हैं जी कि हमने बहुत बड़ा इकदाम कर लिया है। अब ये टीवी प्रोग्राम हो रहा है, हम कौन सी हुकूमत के खिलाफ बात कर रहे हैं? हम भी तो उसमें सफर कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई रियासत के खिलाफ मनसूबाबंदी करता है, हम बिल्कुल इस हक में है कि उसको रोका जाना चाहिए। हम समझते हैं अगर कोई इस मुल्क को कमजोर करने की कोशिश करता है, यकीनन उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस मुल्क के अंदर इंटरनेट के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए लोग जो रोजगार कमा रहे हैं, उनका रोजगार बंद हो गया, उसका कोई ऑल्टरनेट आज तक दिया है हुकूमत ने? हसन साहब, जो एक चीज आपके दिल से पूछना चाहूंगा सर, मुझे आप दिल पे हाथ रख के जवाब देंगे कि क्या हुकूमत के इस्लाह अमल से रियासती हमले कम हुए सोशल मीडिया पर या बढ़े? कतई नहीं जी, इससे बढ़े हैं हमले, कोई हमला कम नहीं हुआ। जो लोग हुकूमत के खिलाफ या रियासत के खिलाफ हर्जा सराई करते हैं वो अब्रॉड बैठ के कर रहे हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। वीपीएन का इस्तेमाल हो रहा है, वो सारा कुछ चल रहा है। आप और मैं सफर कर रहे हैं, आम आदमी सफर कर रहा है। कोई हमले में तो हसन साहब ये भी तो मुझे बताइएगा प्लीज कि आज टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई है, और वो एक आईपीपी एड्रेस होता है जिसके जरिए आप हर कंप्यूटर तक पहुंच सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, लोकेशन निकाल सकते हैं। इंटरनेट को अक्रॉस द बोर्ड बंद करना चाहिए या फिर उन फसादियों को पिन पॉइंट करके पकड़ के सजाएं देनी चाहिए? हरगिज नहीं करना चाहिए जी, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं तो यही बात कह रहा हूँ कि इससे आम आदमी सफर कर रहा है। वो लोग जो शरपसंदी करते हैं, जो रियासत के खिलाफ जहर उगलते हैं, जो रियासती इदारों को निशाना बनाते हैं, उन पे तो कोई पाबंदी नहीं है, कोई कदगन नहीं है। वो तो रूटीन में कर रहे हैं। उनको हमारे इदारे नाकाम हो चुके हैं, उनको पकड़ नहीं सकते, इतनी मेहनत नहीं कर सकते। तो बड़ा आसानी से इंटरनेट स्पीड कम कर दी, इंटरनेट बंद कर दिया। ये करने से तो ठीक नहीं हो सकता। ये तो मस्जिदों पे हमले होते हैं, तो क्या फिर मस्जिदें बंद कर देनी चाहिए? बिल्कुल ठीक। बंद करना तो किसी चीज का कोई हल नहीं है। इस मुल्क के अंदर एक एक करके इन्होंने हर चीज बंद कर दी है। वैसे वजीर आजम आज बहुत खुश है सर, उन्होंने चीनी की स्मगलिंग बंद कर दी है। आपको वो खुशी हो रही है सर इस बात की? सर, चीनी हमारे लिए अहम है ही नहीं है। एग्जैक्टली। हमारे लिए गंदम अहम है, रोटी खाना। और सर स्मगलिंग की फहरिस्त में तो ईरानी तेल सबसे अहम है ना, जो 500 अरब रुपए का स्मगल होता है। ये तो 4-5 अरब की स्मगलिंग है सर। सर, मैं कहता हूं जी कि जिन चीजों को रोकना चाहिए, अभी हमारे गंदम का बहरान आने वाला है। आज की दिन तारीख नोट कर ले, आने वाला वक्त गंदम का बहरान होगा। यही हुकूमत बाहर से 5-6 हजार 7 हजार मन गंदम खरीदेगी और पाकिस्तानियों से ये 3 हजार 4 हजार में इस काश्तकार को मार रहे हैं। गलत पॉलिसीज हैं। लोग वो पॉलिसीज बना रहे हैं जिनका उस शोबे से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जैसे ज़राअत में किसी का कोई ताल्लुक नहीं है, टाई बाबू वाले। नहीं, मुझे लगता है सर मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान की पॉलिसीज पीटीए के हवाले से मेरे ख्याल से उनको सब मालूम होगा सर, एक्सपर्टीज होंगी।
मेरा तो नहीं ख्याल जी, वो ओके। जंग अच्छी लड़ सकते होंगे, सारा कुछ कर सकते होंगे, बड़े काबिल एहतराम होंगे, लेकिन वो उन्हें क्या पता आईटी का जी। बिल्कुल ठीक सर। उस्मा ठीक है कारदार ना साहबा, जी। अब अलाउ मी सर, उस्मा साहबा वेट कर रही हैं, आई शुडंट कीप हर वेटिंग। अच्छा, वो लाइन पे इस वक्त नहीं है। हसन साहब, आपसे एक और इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहूंगा। आज अदल हमारा कहां खड़ा है? वजह आज ये सवाल पूछने की यह है कि आज सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में एक मुनफरिद केस था सर, 320 करोड़ का फ्रॉड था, जिसके ऊपर ये केस एफबीआर के हुकाम ने बनाया था। और इसमें जो पकड़ा हुआ शख्स था वो एक बैंक मैनेजर था, जिसको शायद बल्ली का बकरा बनाया गया। सर, इस 320 करोड़ के केस के मुलजिम की जमानत 100 रुपए में हुई। 100 रुपए में इसलिए हुई कि जस्टिस बाबर सत्तार ने शर्मिंदगी का इजहार किया कि जो पिछली अदालतें ये जमानत नहीं मुस्तरद करती आई हैं उन पे वो शर्मिंदा है। उन्होंने ये भी कहा कि एफबीआर हुक्काम गैर कानूनी काम अपने इख्तियार से तजावुज करते रहे, कोई सबूत नहीं, कोई शवाहिद नहीं, कोई प्रोसिक्यूशन की तैयारी नहीं, और लोगों को इसी तरह रुलाते रहे हैं। और आज एक और कहानी यह भी आई कि सर 17 साल बाद एक केस का फैसला आया अगवा बराए तावान का, जिसकी सजा ही 14 साल थी, यानी सजा वो पहले ही काट चुका फैसला आने से। कहने का मकसद ये सर, निजाम अदल, अगर करप्शन पे चोरी मिले, अगर स्मगलिंग पे चोरी मिले, अगर कातिल के हाथ काटे जाए, सजा दी जाए, सरेआम फांसियां मिलना शुरू हो जाए, रेप की, कत्ल की, दूसरी सजाओं की, तौहीन मजहब की, तो किसी में हिम्मत ही ना हो। हमारा तो निजाम अदल ऐसा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत है सर वो कोई भी केस बना सकता है। आप क्या इस पे क्या नजरिया है सर? देखें, निजाम अदल पे तो पहले ही काफी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात कर चुकी है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है, बल्कि हम तो निजाम अदल के विक्टिम रहे हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अदालती कत्ल हुआ उनका, आज अदालतें तस्लीम करती हैं, लेकिन इतनी मजबूर अदालतें हैं कि फैसला देते हुए वो भी कोई निस्फ सदी के बाद अधूरा फैसला, कि उनको इंसाफ नहीं मिला। भाई, उनको इंसाफ नहीं मिला तो उनको बरी तो कर दो, आज उन्होंने वापस तो नहीं आना, लेकिन तारीख तो दुरुस्त हो जाए, वो बरी तो हो जाए। इंसाफ ना मिलने का भी तस्लीम करते हैं और उनको बरी भी नहीं करते। तो ये तहफ़्फ़ुज़ात तो हमें बड़े अरसे से हैं, हमने 11-11 साल जेल में काटे, और हमारे उन सजाओं, उन जुर्मों की अगर वो हमारे पे साबित हो जाते तो इतनी सजा नहीं बनती थी जितनी हमने भुगत ली। जैसे अभी आपने 17 साल वाली बात का इजहार किया, ये सारी चीजें ये अदलिया पे तो बेशुमार हैं। अब ये एक काविश है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है, शायद इससे कोई बेहतरी आ जाए। सर, बिलावल साहब कहते थे 26वीं आईनी तरमीम के बाद फैसले जल्दी होंगे सर। सर, उसके समरात आते आते भी मेरे ख्याल है अरसा लगेगा। ये होने से मैं तो समझता हूं कि अब निचली सतह पे भी आप सिविल कोर्ट्स में, सेशन कोर्ट्स में क्रिमिनल कोर्ट्स बनाएं, सिविल कोर्ट्स बनाएं, ताकि जल्दी जल्दी केस की सुनवाई हो, किसी को इंसाफ मिल सके। और अगर प्रोसिक्यूशन कोई जुर्म साबित नहीं कर सकती तो उनको भी सजा होनी चाहिए। बाकी जो अभी आप कह रहे थे कि इस्लामी सजाओं का इतलाक, तो मेरे ख्याल है इस्लामी फलाई रियासत बनाने के बाद उन पे हो सकता है। जहां पे जिस रियासत में रोटी नहीं मिल रही, जिस रियासत में इलाज नहीं मिल रहा, अगर कोई गरीब आदमी अपने बच्चे के लिए दवा चोरी करता है, आप उसके हाथ काट दे, ये तो कोई इस्लाम भी इजाजत नहीं देता। बिल्कुल ठीक सर, इस्लामी फलाई रियासत का क्याम होगा तो इस्लामी सजाएं देंगे। हम तो मौजूदा निजाम में ही कह रहे हैं कि मौजूदा निजाम कोई बेहतर किया जाए, उसमें इस्लाहत लेके आई जाए, ताकि लोगों को टाइमली इंसाफ मिल सके जी। राइट सर। आमिर मुगल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करूंगा फॉर बेयरिंग विद अस। आमिर मुगल साहब, यकीनन हम जानते हैं कि सोशल मीडिया और इंटरनेट की बड़ी पीटीआई, और पीटीआई के नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए ही सोशल मीडिया और इंटरनेट को बंद किया जाता है। और आज चेयरमैन पीटीए ने जो बातें की हैं, आपकी नज़र में जो हुकूमत का लाहे अमल है कि रियासत के खिलाफ हमले ख़त्म करने के लिए इंटरनेट को बंद करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद करें, क्या उससे हमले कम हुए या बढ़े? और स्ट्रैटेजी को आप नाकाम कहेंगे या कामयाब? मुगल साहब देखें जितोई साहब, इसको हम हमला तो वो है कि आप एक मुंतखब हुकूमत को अमरीकी महापार या आशीर्वाद पे मिलके और सारी पीडीएम मिलके उसको हटा दे,
एक साइफर जब आए, हमला तो ये है रियासत पर हमला तो ये है कि आप उम्मीदवार को अगवा करें, प्रोपोजर स्कैंडल को अगवा करें, आप उनको इलेक्शन ना लड़ने दें, आप एक जमात को सियासी प्रोसेस से बाहर निकाल दें। हमला तो ये है कि सारे जुल्म सितम के बावजूद जब 8 फरवरी को अवाम निकले और तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सरियत दे, लेकिन उसके बावजूद बंदूक की नोक पे वो मैंडेट लूट के बलूचिस्तान और सिंध में जो है वो फॉर्म 47 की इलास्टिक की शलवारें जो है वो पीपल्स पार्टी को पहना दें और वफाक में और पंजाब में आप जो है वो नून लीग को पहना दें। तो हमला तो ये है रियासत पे। इस सारे जुल्म सितम के खिलाफ आवाज उठाना कब से हमला हो गया जतोई साहब? ये हमला नहीं है। जो वो कहते हैं ना, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा एहसास करे, जो हमला करते हैं रियासत पे उनको आप रियासत का नाम देते हैं, और जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं उसे हम कहें कि ये रियासत पे हमला है, तो पहले तो हमें अपनी दुरुस्ती कर लेनी चाहिए। ये रियासत पे हमला नहीं है, बल्कि रियासत पे हमला अवरों के खिलाफ आवाज उठाता है तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया। और मैं ये समझता हूं कि ये कोई, आप ये मत समझे कि ये कोई पेड सोशल मीडिया है या ये कोई नोटिफाइड सोशल मीडिया है। आजकल हर शख्स जो है वो मीडिया बन चुका है। जिसके पास अक्ल है, समझ है, शऊर है, जिसके पास मोबाइल है, वो उठाता है और लिख देता है जो उसके दिमाग में आता है, जो वो देखता है। तो इन आवाजों को बंद नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, इसीलिए शायद हमारे चेयरमैन पीटीआई कहते हैं कि हर शख्स के हाथ में जो मोबाइल है वो एक एटम बम है। और सर, बहुत सारे पीटीआई के रहनुमाओं ने मेरे प्रोग्राम में मुगल साहब इस बात का एतराफ किया है कि अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो इमरान खान मर चुका होता अभी तक। देखें, कहता हूं जी कि सोशल मीडिया जो है बेसिकली एक हदीस है वसल्लम की कि अफसल जिहाद जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना है। तो सोशल मीडिया तो ये काम कर रहा है। जब आप इलेक्शन लूटेंगे, जब आप उम्मीदवारों को, बस सर अब इंटरनेट स्लो कर दिया है, फिर से लगता है आपकी आवाज कटना शुरू हो गई है। मुझे प्लीज मुगल साहब एक ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे, मुज़ाकरात का जिक्र करेंगे। वो मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान किसका राउंड 2 होगा कल।